नमस्कार दोस्तों। आज का प्रश्न जो मूल्यांकन के लिए हमारे समक्ष आया है वह यह है, राइट टू प्राइवेसी इज इंट्रिंसिक टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एंड इज इनहेरेंटली प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एक्सप्लेन। इन दिस reference discuss the law relating to DNA testing of child in the womb to establish its paternity। 250 शब्दों में इस प्रश्न को लिखना है। हिंदी मीडियम में इन्होंने प्रश्न का उत्तर लिखा है, इसलिए इस प्रश्न को हिंदी में भी समझना आवश्यक है। आप यहाँ से देख सकते हैं कि अनुच्छेद 21 के तहत निजता का अधिकार जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अभिन्न अंग के रूप में संविधान द्वारा संरक्षित है। ठीक है, तो पहले पार्ट में क्या कहा गया है कि अनुच्छेद 21 की चर्चा करते हुए निजता के अधिकार, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के साथ इंटरलिंक करते हुए उत्तर को लिखना है। दूसरा पार्ट क्या है, इस संदर्भ में डीएनए परीक्षण, ठीक है, के रूप में गर्भावस्था के दौरान बच्चे के पितृत्व स्थापित करने के लिए कानूनी और नैतिक पहलुओं पर विचार करना महत्वपूर्ण है। तो डीएनए परीक्षण के संदर्भ में जो भी कानूनी और नैतिक पहलू हैं, ठीक है, उन पर भी विचार किया जाना चाहिए। तो आइए देखते हैं कि इस प्रश्न में हमें और क्या सुधार करने होंगे जिससे यह उत्तर बेहतर हो सकता है। तो सर्वप्रथम इन्होंने उस केस की चर्चा की है। केस पुट्टुस्वामी न्यायमूर्ति थे जिन्होंने 2017 में एक निर्णय दिया था जिसमें निजता के अधिकार को अनुच्छेद 21 का भाग माना गया था। ठीक है, अब निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 का अभिन्न अंग कैसे है, उसके लिए इन्होंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं और यह पॉइंट कुछ हद तक ठीक हैं। यहाँ पे इन्होंने दोहराव किया है जो कि नहीं किया जाना चाहिए। इन्होंने चौथे पॉइंट में लिखा है कि व्यक्तिगत गोपनीयता एवं अखंडता निजता का महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है, और व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं सुरक्षा से संबंधित प्रक्रिया है। तो अधिक बेहतर होता कि इन दोनों बिंदुओं को एक साथ लिखा जाता, मतलब एक ही पॉइंट में मर्ज करके लिखा जाता साथ में। इनके द्वारा जो अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है मैटरनिटी राइट को लेकर अंडर आर्टिकल 21 के तहत, उसकी भी चर्चा की जानी चाहिए। ठीक है, अगला इन्होंने कुछ केसेस की चर्चा की है डीएनए परीक्षण से संबंधित जो भी केस आए हैं उनमें। ये पहला है गोपाल कृष्णन बनाम केरल राज्य, 2006 का केस था। ठीक है, इसके बाद इन्होंने बनारसी दास बनाम तेजपाल 2003 का केस की चर्चा की है। देखिए कमी कहाँ पे रह गई है, कमी यह है कि प्रश्न में संबंधित कानूनों को लिखने की अपेक्षा की गई है कि ऐसे कौन से कानून हैं जो प्रसव पूर्व गर्भधारण की टेस्टिंग को रोकते हैं या डीएनए टेस्टिंग को रोकते हैं। ठीक है, तो उनकी चर्चा करने की बात की गई है, उनसे अपेक्षा की गई है। लेकिन इन्होंने लिखा क्या है, इन्होंने केवल ऐसे सुप्रीम कोर्ट के केसेस की चर्चा करते हुए अपने उत्तर को लिखने का प्रयास किया है। तो अभी और क्या लिखा जा सकता है, तो इसमें MTP एक्ट 1971 की बात की जा सकती है, इंडियन एविडेंस एक्ट की बात की जा सकती है। ठीक है, डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन लॉ जो 2023 में बनाया गया था उसकी बात की जा सकती है। और ये MTP लॉ क्या है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, और कुछ कानून ऐसे हैं जिनको यहाँ पे वर्णित किया जाना चाहिए, जैसे गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीकी लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम 1994, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के दिशा निर्देश। ठीक है, तो इनकी चर्चा विशेष रूप से की जानी चाहिए, तब यह उत्तर पूरा होगा। और निष्कर्ष भी इन्होंने, निष्कर्ष से पहले क्या किया जाना चाहिए कि कुछ ऐसे, जैसे इसमें प्रश्न में ही नैतिक और विधिक चिंताओं को उजागर करने की बात की गई है, तो यहाँ पर नैतिक चिंताओं को भी लिखना चाहिए। इन्होंने 11 मिनट 15 सेकंड में उत्तर लिखा है, तो समय को कम किए जाने की भी आवश्यकता है। तो इस प्रकार हम इन सुझावों को शामिल करते हुए इस उत्तर को बेहतर बना सकते हैं। आगे आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी है कि एक उत्तर लेखन कार्यक्रम हमारे द्वारा चलाया जा रहा है, हमारी टीम है उसके द्वारा। इसमें हम मंडे से फ्राइडे प्रतिदिन जीएस के प्रश्न के उत्तरों का मूल्यांकन करते हैं और यह प्रश्न हमारी तरफ से प्रदान किए जाते हैं। उनके शाम तक आपको मॉडल उत्तर भी दिए जाएंगे। साथ में जिन लोगों का हिंदी साहित्य और भूगोल विषय ऑप्शनल है वो लोग
एक अतिरिक्त प्रश्न भी लिख सकते हैं, यानी 2 जीएस के प्रश्न प्लस एक ऑप्शनल का प्रश्न। तो इस प्रकार 3 प्रश्न डेली आपके मूल्यांकित किए जाएंगे। सैटरडे को हम निबंध लेखन कर रखते हैं, तो इसमें भी PYQ पर जो पुराने वर्षों में निबंध पूछे गए हैं उनसे संबंधित एक निबंध लिखना होगा आपको, और उस पर एक बेहतर कंटेंट प्रदान किया जाएगा शाम तक, जिससे आप अपने निबंध में उसको भविष्य के लिए ऐड कर सकें। ठीक है, प्रत्येक 15 दिन पे क्या होगा, एक मिनी टेस्ट रखेंगे जीएस का, जिसमें 10 प्रश्न दिए जाएंगे, और इसको निश्चित समय में इस सभी प्रश्नों को हल करना होगा। एक टेलीग्राम चैनल है हमारा, जिसमें हम डेली कुछ 5 से 10 PYQs पोस्ट करते हैं, तो आप अपनी प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी को भी मूल्यांकित कर सकते हैं इन प्रश्नों को हल करते हुए। साप्ताहिक चर्चा, टेलीग्राम कॉन्फ्रेंस कॉल के माध्यम से हम साप्ताहिक चर्चा रखते हैं। इसकी जानकारी समय समय पर दे दी जाती है 1-2 दिन पूर्व, जिससे आप इसके लिए तैयार हो सकें। और इस चर्चा में हम आंसर स्ट्रक्चर, कंटेंट और प्रेजेंटेशन में सुधार हेतु तो समय समय पर एक तरीके का व्यक्तिगत मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। ठीक है, आप हमसे जुड़ने से पहले कैसे भरोसा करेंगे, तो आप अपने किसी भी 4 उत्तरों की डेमो चेकिंग कर सकते हैं। ठीक है, करा सकते हैं, और आप देख सकते हैं, इससे आपको यह भी लाभ होगा कि अभी आप किस लेवल पे हैं जहाँ पे उत्तर राइटिंग में आपके या उत्तर लेखन में आपकी कमियाँ आ रही हैं। इसकी फ़ीस हमारी 6 माह के लिए एक साथ जब जमा करते हैं तो 4600 रुपये है। ठीक है, और प्रति माह जमा करते हैं तो 800 रुपये प्रति माह है। ठीक है, यह कार्यक्रम 1 जुलाई 2025 से लागू होगा। अभी जो लोग लिख रहे हैं वो अपनी मर्जी से, जैसे कोई हिस्ट्री पढ़ रहा है तो हिस्ट्री से संबंधित प्रश्न लिख रहा है, कोई पॉलिटी पढ़ रहा है तो पॉलिटी से संबंधित प्रश्न लिख रहा है, लेकिन हम एक बेहतर शेड्यूल के साथ आ रहे हैं 1 जुलाई से। तो आप अगर जो इस कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं तो आप हो सकते हैं। आप शामिल कैसे होंगे, हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है मेंस राइटिंग करके, मेंस राइटिंग टेलीग्राम ग्रुप है, इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल है एक, ठीक है, उसमें पीटी के लिए PYQ डिस्कशन किया जाता है। इन दोनों का, टेलीग्राम ग्रुप और टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में प्रदान की गई है, आप वहाँ से हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और जब आप पेड मेंबरशिप ले लेते हैं तो हमारा एक प्राइवेट ग्रुप केवल पेड मेंबर्स के लिए है, उसमें ऐसे लोगों को जोड़ा जा रहा है और जो पेड कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। तो आप अपने व्यक्तिगत रूप से दूसरे सदस्यों के साथ, दूसरे स्टूडेंट्स के साथ या एस्पिरेंट्स के साथ आप डिस्कशन भी कर सकेंगे। तो यह कार्यक्रम है। अगर जो आप पेड मेंबरशिप में नहीं भी जा रहे हैं तब भी इन चैनल और ग्रुप को फॉलो करिए, वहाँ पे बहुत सारी कॉपीज़ आपको दूसरे स्टूडेंट्स की पढ़ने को मिलेंगी। ठीक है, और जिससे आपको अपने उत्तर लेखन में सुधार करने में मदद मिलेगी। थैंक यू, यहाँ तक बने रहने के लिए फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।